दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब लोग आपके खिलाफ झूठ फैलाते हैं या आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ा बदला क्या होता है? आज मैं आपको चाणक्य की उस गुप्त नीति के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपके काम और काबिलियत से आपको सम्मान दें तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नीति 1, जिसने तुम्हें तकलीफ दी है उसे माफ मत करो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि वो खुद शर्मिंदा हो जाए। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है, आपका अपमान करता है या आपको नीचा दिखाता है तो उसका सीधा जवाब देना कभी कभी उचित नहीं होता, क्योंकि अगर आप उसी की तरह प्रतिक्रिया देंगे तो आप भी उसी स्तर पर आ जाओगे। चाणक्य के अनुसार असली बदला वो होता है जब आप अपने दुश्मन की उम्मीदों के विपरीत इतना ऊपर उठ जाएं कि वो खुद को आपकी तुलना में तुच्छ महसूस करने लगे। ये शक्ति किसी से लड़कर नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास, अपने लक्ष्यों और अपने काम के प्रति समर्पण से आती है। वो व्यक्ति जिसने कभी आपका मजाक उड़ाया था, जब आपकी कामयाबी की खबर दूसरों से सुनेगा तो वही उसका सबसे बड़ा सज़ा होगी। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि आपका समय सबसे बड़ा हथियार है। उसे रोने में, गुस्से में या बदला लेने की योजना में बर्बाद मत करो। खुद को एक मिशन दो, चाहे पढ़ाई हो, पैसा हो, पर्सनैलिटी हो या करियर। हर चीज में दिन रात मेहनत करो ताकि आने वाले समय में आपके नतीजे ही आपके जवाब बने। जब वही लोग जो आपको गिरते देखना चाहते थे आपको उड़ता हुआ देखेंगे तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी चुप्पी ही उनकी हार होगी। चाणक्य भी अपने जीवन में बहुत बार नीचा दिखाए गए थे, लेकिन उन्होंने जवाब तलवार से नहीं, ताकतवर विचार और नीतियों से दिया और इतिहास को मोड़ दिया। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके कॉलेज या ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपके बैकग्राउंड, आपकी भाषा या आपकी आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाया। उसने सबके सामने आपका अपमान किया और आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आपने उसके उस अपमान को अपने अंदर की आग बना लिया। आपने मेहनत शुरू की, देर रात तक पढ़ाई की, स्किल्स सीखी, एक अच्छा जॉब पाया और कुछ सालों बाद उसी ऑफिस में ऊंचे पद पर पहुंच गए। अब वही इंसान जो आपको नीचा दिखा रहा था उसी मीटिंग में आपकी तारीफ कर रहा है और आपकी हां में हां मिलाता है। यही है असली बदला। बिना कुछ बोले सिर्फ अपने कर्मों से इतिहास बदल देना। नीति 3, दूसरों को नीचा दिखाने वाले को जवाब देने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि वो तुम्हें देखने के लिए गर्दन झुकाने पर मजबूर हो जाए। जब कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाता है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है या सार्वजनिक रूप से आपकी बेइज्जती करता है, तो उस समय चाणक्य की नीति कहती है कि आप प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने भीतर की आग को शांति से जलने दो और उसे अपनी प्रगति का ईंधन बना लो। सामने वाले की बातों को अपने आत्मसम्मान पर वार न बनने दो, बल्कि उस अपमान को एक चुप प्रतिज्ञा में बदल दो कि अब जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाना है कि वही लोग जो आपको तुच्छ समझते थे वो आपको सम्मान की दृष्टि से देखें। जवाब देना आसान होता है, पर चुप रहकर खुद को बेहतर बनाना कठिन। और चाणक्य कहते हैं कि कठिन मार्ग ही असली नीति का मार्ग है। जब आप खुद को ज्ञान, योग्यता और चरित्र से ऊपर उठाते हो तो दुनिया खुद ब खुद आपके सामने झुकती है। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी ऊर्जा कीमती है। उसे गुस्से, तर्क या बदले की भावना में बर्बाद मत करो। खुद को सुधारो, अपने कर्मों को दिशा दो और अपने हर दिन को इस प्रकार जियो कि वो अपमान के हर शब्द को झूठा सिद्ध कर दे। लोग जो सोचते हैं वो मायने नहीं रखता, बल्कि आप क्या बनते हो वही आपका उत्तर बनता है। हर इंसल्ट को एक मिशन बना लो, हर उपहास को एक मौका समझो और हर नकारात्मकता को एक नई शुरुआत का संकेत। जब आपकी सफलता सामने होगी तो किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होगी। आपका काम, आपकी स्थिति और आपकी गरिमा खुद उस इंसान को उसकी औकात दिखा देगी।
यही चाणक्य की असली नीति है। अपमान का उत्तर गरिमा से देना और प्रतिशोध को आत्मविकास में बदल देना। उदाहरण के लिए, एक सामान्य परिवार से आया लड़का जिसने अंग्रेजी बोलने में कठिनाई के कारण कॉलेज में बार बार मजाक झेला, खुद को कमजोर मानने लगा था। लेकिन उसने खुद को उस अपमान में खोने के बजाय उसे एक मिशन बना लिया। अंग्रेजी सीखी, आत्मविश्वास बढ़ाया और कुछ वर्षों में एक इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ बन गया। वही लोग जो कभी उसके उच्चारण पर हंसते थे, अब उसके हर शब्द को गौर से सुनते हैं और उससे सलाह लेते हैं। वह कुछ नहीं बोला, किसी से लड़ाई नहीं की, सिर्फ अपने कर्मों से अपने विरोधियों को झुका दिया। यही है चाणक्य का मार्ग। न शोर, न प्रतिशोध, सिर्फ विकास और विजय। नीति 4, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उसे उसी की चाल से नहीं, बल्कि अपनी सफलता की ऊंचाई से जवाब दो, ताकि वो खुद को जीवन भर दोष देता रहे। जब कोई अपना व्यक्ति विश्वासघात करता है तो वो दर्द सिर्फ दिल तक सीमित नहीं रहता, वो आत्मा में उतर जाता है। ऐसे समय में चाणक्य की नीति यह कहती है कि उस व्यक्ति के स्तर तक गिरना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि धोखा देने वाला चाहता ही यही है कि तुम टूटी हुई अवस्था में उलझे रहो और अपने लक्ष्य से भटक जाओ। लेकिन अगर तुम वही दर्द, वही टूटन, वही घुटन को अपनी ऊर्जा में बदल दो, तो वही विश्वासघात तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। धोखे का सबसे प्रभावशाली जवाब बदला नहीं, बल्कि अपनी असाधारण प्रगति है। जब तुम उस ऊंचाई तक पहुंचते हो जहां से तुम्हें गिराने वाला तुम्हें देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता, तब वो अपनी गलती का बोझ खुद उठाता है। चाणक्य मानते थे कि जो व्यक्ति नीति से चलता है वो अंत में हमेशा विजेता होता है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि तुम अपने जीवन में स्पष्ट उद्देश्य तय करो। खुद से यह कहो कि अब मुझे उस व्यक्ति को कुछ साबित नहीं करना, बल्कि खुद को साबित करना है। दिन रात मेहनत करो, खुद को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही सामने वाले के लिए आईना बन जाए। जब वो तुम्हारी कामयाबी देखेगा, जब वो तुम्हारा सम्मान दूसरों के मुख से सुनेगा, तब हर वो क्षण जब उसने तुम्हें नीचा दिखाया था उसे खुद ही चुभने लगेगा। ये वही चाणक्य की राह है जो शोर नहीं मचाती, परंतु असर इतना गहरा छोड़ती है कि सामने वाला जीवन भर पछताता है। अगर तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो और अपने कार्यों से जवाब दो, तो तुम्हारे जीवन की सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला बन जाती है। एक लड़की को उसके प्रेमी ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो साधारण परिवार से थी और आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उस वक्त लड़की टूट गई, लेकिन उसने आंसू बहाने के बजाय खुद से वादा किया कि वो एक दिन खुद को इतना ऊंचा बनाएगी कि दुनिया उसे पहचान से नहीं, कामयाबी से जाने। उसने पढ़ाई की, स्किल सीखे, नौकरी पाई और कुछ सालों में अपनी कंपनी शुरू कर दी। आज वो लड़की एक सफल बिजनेस वुमन है और वही लड़का जो कभी उसे छोड़कर गया था, आज सोशल मीडिया पर उसके हर पोस्ट पर प्राउड ऑफ यू लिखता है। लेकिन लड़की अब जवाब नहीं देती, क्योंकि चाणक्य की नीति यही कहती है, जीतने वाला जवाब नहीं देता, वो बस आगे बढ़ता है। नीति 5, अपने अपमान को याद रखो, लेकिन उससे खुद को जलाओ मत। उसे अपनी ताकत बना लो और दुनिया को ऐसा करके दिखाओ कि उन्होंने तुम्हें कमजोर समझकर सबसे बड़ी भूल की। जब कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है तो वो पल हमारे दिल में एक गहरा जख्म छोड़ जाता है, जो समय के साथ भुलाया नहीं जाता बल्कि और गहराता है। चाणक्य कहते हैं कि अपमान को भूलने की नहीं, उसे याद रखने की जरूरत है, लेकिन उस दर्द में डूबने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बनाने के लिए। जब इंसान उस अपमान को अपने आत्मसंवर्धन का हथियार बना लेता है, तब वही अपमान एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। अपमान का जवाब शोर से नहीं, बल्कि शौर्य से देना चाहिए, और शौर्य तब आता है जब आप अपने जीवन को उद्देश्य से भरते हो और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हो। चाणक्य मानते थे कि जो व्यक्ति अपने अपमान को भूल जाता है वो अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति उसे संजोकर रखता है और हर दिन उसे सुधार की ज्वाला में बदलता है, वही जीवन में कुछ असाधारण कर पाता है। अब वही कॉलेज के लोग उसे लिंक्डइन पर ढूंढते हैं, उससे मिलने की कोशिश करते हैं,
और खुद को उसका पुराना दोस्त बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लड़का मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसने चाणक्य की उस नीति को अपना लिया था जिसमें कहा गया था, अपमान को भूलो मत, उसे ऊर्जा में बदलो और ऐसा बनो कि दुनिया तुम्हें अनदेखा न कर पाए। नीति 6, जिसने तुम्हें तोड़ा है उसी के सामने खुद को इतना जोड़ो कि वो हैरान रह जाए कि तुम कैसे फिर से खड़े हो गए। जब जीवन में कोई ऐसा आता है जो तुम्हारे भरोसे को तोड़ता है, तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलता है और तुम्हें इस हद तक गिरा देता है कि तुम खुद को भी देखने से डरने लगते हो, तब वही क्षण होता है जहां चाणक्य की नीति काम आती है। चाणक्य कहते हैं कि टूटना गलत नहीं है। रात में जब सब सोते थे तब वो चुपचाप किताबें पढ़ती थीं। धीरे धीरे उसने स्कॉलरशिप पाई, घर छोड़ा और अपनी मेहनत से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। आज वो एक सफल डॉक्टर है और वही परिवार जो उसे कभी नीचा दिखाता था अब उसकी डिग्री वाले फोटो को अपने ड्राइंग रूम में सजाकर रखता है। लड़की ने उनसे बदला नहीं लिया, उसने खुद को इस तरह जोड़ा कि वो अपने आप पछताने लगे। यही है चाणक्य की असली नीति। खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि जिन्होंने तुम्हें गिराया था उन्हें खुद पर शर्म आने लगे। नीति 7, जिसने तुम्हारी कमजोरी पर हंसी उड़ाई हो उसे अपने बदलाव से ऐसा जवाब दो कि वो खुद की औकात भूल जाए। जब कोई व्यक्ति आपकी किसी कमी या कमजोरी का मजाक उड़ाता है, चाहे वो आपकी बोलचाल हो, पहनावा हो, पारिवारिक स्थिति हो या शारीरिक बनावट, तो वह न सिर्फ आपके आत्मविश्वास पर चोट करता है बल्कि आपके भीतर गुस्से, अपमान और निराशा का एक जहर घोल देता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे समय में रोना या गुस्सा करना कमजोरी है। असली ताकत तब दिखती है जब आप उसी कमी को अपने आत्मविकास का कारण बना देते हो। जिस इंसान ने आपकी कमजोरी पर हंसकर आपको नीचा दिखाया, उसे जवाब शब्दों से नहीं बल्कि बदलाव से दो। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि वही व्यक्ति जब अगली बार तुम्हें देखे तो उसकी आंखों में शर्म और अफसोस हो। चाणक्य मानते थे कि जिस इंसान की नजरों में समाज ने उसे तुच्छ समझा हो, अगर वही इंसान खुद को बदलने की ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे सफल होने से रोक नहीं सकती। इस नीति को जीवन में उतारने के लिए सबसे पहले खुद को स्वीकार करना जरूरी है। आपकी जो भी कमजोरी है, चाहे वो शिक्षा की कमी हो, आत्मविश्वास की कमी हो या संसाधनों की, उसे एक चुनौती मानकर उस पर काम करना शुरू करो। चुपचाप मेहनत करो, खुद को तराशो और एक दिन ऐसा लाओ जब तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे अतीत को खुद ही जवाब देने लगे। तुम जितना बदलते जाओगे उतना ही तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा और वो लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे वही एक दिन तुम्हें आदर्श मानने लगेंगे। यही चाणक्य की नीति है, कमजोरी को शक्ति में बदल देना। जब तुम खुद पर विश्वास कर लोगे तो दुनिया की कोई भी हंसी, कोई भी ताना तुम्हारे आत्मसम्मान को नहीं डिगा सकेगा, बल्कि वही तुम्हारे आगे झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। बदलाव का सबसे सुंदर बदला यही है, शांत रहो पर खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि सामने वाला कुछ बोल ही ना पाए। एक लड़के को स्कूल में उसके काले रंग और गांव की हिंदी की वजह से सब बच्चे चिढ़ाते थे। शिक्षक तक उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तुझसे तो बात करना भी मुश्किल है। उस लड़के ने चुपचाप सब सहा, लेकिन उसने तय कर लिया कि अब वह अपनी बोलचाल, अपने व्यक्तित्व और अपने ज्ञान पर ऐसा काम करेगा कि एक दिन यही लोग उसकी प्रशंसा करें। उसने हिंदी को ताकत बनाया, पब्लिक स्पीकिंग सीखी और धीरे धीरे एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। आज वही लड़का बड़े बड़े मंचों पर भाषण देता है और लाखों लोग उसकी बातें सुनते हैं। जिन लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई थी वो अब उसकी सफलता पर तालियां बजाते हैं। उसने न बदला लिया, न जवाब दिया, बस खुद को बदल डाला और यही बदलाव सबसे बड़ा उत्तर बन गया। नीति 8, जिसने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझा उसे अपने समय पर ऐसा उत्तर दो कि उसकी सारी चालें खुद पर भारी पड़ जाए। बहुत से लोग आपकी चुप्पी को डर समझते हैं, आपकी सहनशीलता को कमजोरी समझते हैं और आपकी विनम्रता को बेवकूफी मान लेते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, जब तक वह योजना में बदलता रहे।
अगर कोई बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान पर वार करता है और तुम सिर्फ इसलिए चुप हो कि तुम समय का इंतजार कर रहे हो, तो याद रखो कि वह समय तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। जिसने तुम्हारी चुप्पी में कमजोरी देखी, उसे इस भ्रम में जीने दो और अंदर से खुद को ऐसा मजबूत बनाओ कि जब वक्त आए तो तुम्हारी कामयाबी ही उसके हर सवाल का उत्तर बन जाए। चाणक्य की दृष्टि में शक्ति का सही उपयोग तब होता है जब वह शांति में छिपा हो। बोलकर लड़ना आसान है, पर बिना बोले दुनिया को हराना, यही असली नीति है। इस नीति को अपनाने के लिए तुम्हें अपने मौन को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी रणनीति का हिस्सा बनाना होगा। हर इंसल्ट, हर ताना, हर नजरअंदाज किया हुआ पल, सबको अपने भीतर बटोरकर उसे एक योजना में बदलो। समय के साथ जब तुम उस ऊंचाई तक पहुंचोगे जहां से तुम्हें नीचा दिखाने वाले लोग दिखेंगे भी नहीं, तब तुम्हारा मौन ही उनका उत्तर होगा। तुमने जवाब नहीं दिया क्योंकि तुम व्यस्त थे खुद को निखारने में, खुद को गढ़ने में, और यही चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। दुनिया को चौंकाने के लिए शोर की जरूरत नहीं होती, बस इतना काफी है कि जब तुम बोलो तो सब सुनने पर मजबूर हो जाए। चाणक्य कहते थे कि गूंजने वाले शब्द नहीं बल्कि परिणाम होते हैं, इसलिए काम करो, बोलो नहीं, और जब समय आए तो तुम्हारा होना ही उनका हार बन जाए। एक साधारण लड़का था जिसे उसके रिश्तेदार हर बार ताना मारते थे कि उसमें कोई बात नहीं, न बात करने का ढंग है, न पहनावे का सलीका, न कोई भविष्य। हर पारिवारिक समारोह में उसे नजरअंदाज किया जाता था, उसके सपनों का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन उस लड़के ने कुछ नहीं कहा। उसने उस अपमान को एक नोट की तरह अपने दिल में रख लिया और चुपचाप मेहनत करता रहा। उसने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा, खुद को शिक्षित किया, फेल हुआ, उठा, फिर गिरा, लेकिन रुका नहीं। कुछ साल बाद वही लड़का एक सफल युवा उद्योगपति बना, और जब अगली बार पारिवारिक मिलन हुआ तो वही रिश्तेदार उसके पास आकर बोले, हमें तुम पर गर्व है। लड़के ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसके भीतर चाणक्य मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उस मौन का उत्तर अब इतिहास बन चुका था। नीति 9, जो तुम्हारी असफलता पर हंसे, उन्हें अपनी सफलता से ऐसा तमाचा मारो कि वो खुद दूसरों को तुम्हारी कहानी सुनाकर प्रेरणा लेने लगें। जब इंसान जीवन में गिरता है, हारता है या असफल होता है, तो सबसे पहले उसके अपने ही लोग उस पर सवाल उठाते हैं, उसकी नीयत पर शक करते हैं और फिर उसे हास्य का पात्र बना देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि असफलता जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसा पड़ाव होती है जहां से दो रास्ते निकलते हैं, एक टूटने का और दूसरा फिर से जुड़कर लड़ने का। अगर तुमने दूसरा रास्ता चुना तो वही लोग जो आज तुम्हारी नाकामियों पर हंसते हैं, एक दिन तुम्हारी कहानी को दूसरों को सुनाकर ये कहेंगे कि हम इसे जानते हैं, ये हमारे बीच से ही निकला है। तुम्हारी सफलता ही उनका उत्तर होगी और चुपचाप मेहनत ही तुम्हारा बदला। चाणक्य मानते थे कि इंसान का मूल्य उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं, बल्कि उसकी निरंतरता और जिद से तय होता है, और जो बार बार गिरकर भी उठता है वही एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। हर असफलता एक आईना होती है जो तुम्हें दिखाती है कि कहां कमी थी, और साथ ही वो तुम्हारे आसपास के लोगों के असली चेहरे भी उजागर करती है। जो लोग तुम्हारी हार को देखकर खुश होते हैं, वही असली परीक्षा के क्षण में छूटने वाले होते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास रखने की जरूरत होती है। चाणक्य की नीति कहती है कि हार को अपमान नहीं, अवसर समझो, और ऐसे अवसर को थामकर खुद को फिर से खड़ा करो। अपने लक्ष्य को इतना पवित्र मानो कि हर हंसी, हर ताना, हर उपहास तुम्हारे इरादों को और मजबूत कर दे। जब तुम एक बार फिर उसी राह पर कदम रखोगे, इस बार सीखों और अनुभव के साथ, तब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस मुकाम की ओर ले जाएगा जहां से तुम्हें गिराने वाले लोग भी झुककर सम्मान देंगे। यही चुपचाप लिया गया बदला होता है, जो शब्दों से नहीं, कर्मों से दिया जाता है। एक युवक जिसने पहले 2 बार प्रतियोगी परीक्षा में असफलता पाई, उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, यहां तक कि उसके माता पिता तक ने उसे ताने देने शुरू कर दिए। मोहल्ले के लोग कहते थे कि कुछ नहीं कर पाएगा ये लड़का, बस किताबें घिसता रहेगा। लेकिन उस युवक ने ठान लिया कि अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम तानों को जवाब देने के लिए लड़ेगा।
उसने अपनी दिनचर्या बदल दी, हर डिस्ट्रैक्शन को काट दिया और तीसरे प्रयास में पूरे राज्य में टॉप कर गया। वही लोग जो कभी हंसते थे अब अखबार की उसकी तस्वीर को काट कर संभाल कर रखने लगे। वही दोस्त जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। लड़के ने कुछ कहा नहीं, बस चाणक्य की उस नीति को जी लिया जिसमें कहा गया था कि असफलता को मजाक मत बनने दो, उसे ताकत बनाओ और ऐसा बनो कि तुम्हारी सफलता सबकी हंसी का जवाब बन जाए। नीति 10, जिसने तुम्हारी मदद के समय मुंह मोड़ लिया उस पर क्रोध मत करो, बल्कि खुद को इतना समर्थ बनाओ कि अगली बार उसे तुम्हारी जरूरत पड़े और तुम निर्णय लेने की स्थिति में हो। जीवन में सबसे बड़ा धोखा अक्सर अपनों से ही मिलता है, खासकर तब जब हम जरूरत में होते हैं और हमें किसी सहारे, किसी मदद की उम्मीद होती है। जब वो लोग जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं मुसीबत के समय खुद को किनारा कर लेते हैं, तब भीतर गहरी चोट लगती है। चाणक्य कहते हैं कि उस समय आक्रोश करना मूर्खता है, क्योंकि क्रोध केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करेगा और तुम्हें और कमजोर बनाएगा। सही नीति यह है कि उस चोट को अपने भीतर की शक्ति में बदलो, अपने आत्मबल को इतना ऊंचा उठाओ कि वही लोग जो कभी मदद देने से पीछे हट गए थे एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े हों। और तब तुम निर्णय की स्थिति में रहो कि क्या उन्हें वही उत्तर देना है जो उन्होंने तुम्हें दिया था, या उन्हें अपनी ऊंचाई दिखाकर मौन में ही पराजित कर देना है। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद से यह वादा करना होगा कि अब किसी की मदद पर जीवन आधारित नहीं होगा। जो लोग तुम्हें जरूरत में छोड़ गए उन्हें भूलो नहीं, लेकिन उनके लिए अपनी ऊर्जा भी व्यर्थ मत करो। खुद को आत्मनिर्भर बनाओ, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। जब तुम्हारा आत्मबल इतना सशक्त हो जाए कि तुम किसी पर निर्भर न रहो, तब वही दुनिया तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेगी और वही लोग जो कल तुम्हें नकारते थे आज तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। चाणक्य मानते थे कि जो समय पर साथ छोड़ दे उसे वक्त के साथ जवाब देना चाहिए, और वह जवाब किसी अपशब्द या प्रतिशोध से नहीं, बल्कि अपनी सफलता की ऊंचाई से देना चाहिए। यही बदला सबसे स्थायी और सबसे शांत होता है, जो हृदय को भी सुकून देता है और सामने वाले को भी आत्मग्लानि। एक युवक अपने बिजनेस की शुरुआत के लिए अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से थोड़ी मदद की उम्मीद करता है, लेकिन सबने किसी न किसी बहाने से उसे मना कर दिया। उस समय वह टूट गया, लेकिन फिर उसने ठान लिया कि अब उसे किसी की दया या सहारे की नहीं, बल्कि अपने हुनर और मेहनत की जरूरत है। उसने अकेले ही अपने आइडिया पर काम करना शुरू किया, दिन रात मेहनत की, असफलताएं झेली, लेकिन पीछे नहीं हटा। कुछ वर्षों में उसका स्टार्टअप एक सफल कंपनी में बदल गया और वही रिश्तेदार जो एक वक्त मुंह फेर चुके थे अब उससे निवेश की संभावनाएं पूछने लगे। युवक ने किसी को मना नहीं किया, बस मुस्कुराकर उन्हें चाय ऑफर की और मीटिंग टेबल पर बिठा लिया। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने उसे असहाय छोड़ दिया, पर उन्होंने अनजाने में ही उसकी ताकत को जगा दिया था। और यही है चाणक्य की असली नीति, जिसमें बदला चुपचाप लिया जाता है पर उसका असर जीवन भर याद रहता है। नीति 11, जिसने तुम्हारी मजबूरी का मजाक उड़ाया हो उसे अपनी मजबूती से ऐसा जवाब दो कि वो खुद अपने शब्दों पर शर्मिंदा हो जाए। मजबूरी एक ऐसा समय होता है जब इंसान सबसे अधिक टूटता है, सबसे अधिक सहता है और सबसे अधिक अपमानित होता है, क्योंकि तब दुनिया तुम्हारी हालात नहीं देखती, बस तुम्हारी कमजोरी पर हंसती है। चाणक्य कहते हैं कि जब लोग तुम्हारी मजबूरी को देखकर तुम्हारा मजाक उड़ाएं या तुम्हें नीचा दिखाएं, तो उस समय सबसे जरूरी है कि तुम मौन रहकर उस हर शब्द को अपने भीतर बसा लो और उसे अपनी ऊर्जा बना लो। अपने भीतर यह प्रतिज्ञा पैदा करो कि जब अगली बार ये लोग तुम्हें देखें तो तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारी सफलता की ऊंचाई देख सकें। चाणक्य की दृष्टि में जवाब देने का सबसे उत्तम तरीका यही है कि खुद को इतना ऊंचा उठा लिया जाए कि जिन लोगों ने तुम्हारी मजबूरी को तमाशा समझा था उन्हें खुद पर लज्जा आए। बदला लेना तब सार्थक होता है जब उसे देने की जरूरत न पड़े, तुम्हारा जीवन ही उत्तर बन जाए। इस नीति को अपने जीवन में उतारने के लिए सबसे पहले उस मजाक को अपने भीतर संजो कर रखने की ताकत चाहिए।
जिस समय लोग तुम्हारी जेब की स्थिति, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे परिवार या तुम्हारे हालात का मजाक उड़ाते हैं, उस समय आंखों में आंसू लेकर चुपचाप सहने की ताकत ही असली नीति है। लेकिन वहीं से शुरुआत होती है उस आत्मनिर्भरता की जो तुम्हें आगे ले जाती है। तुम अपने आप से यह वादा करो कि अब तुम्हारी पहचान तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारा आत्मबल होगा। दिन रात मेहनत करो, ज्ञान बढ़ाओ, कौशल सीखो, खुद को हर स्थिति के लिए तैयार करो, ताकि अगली बार जब वही लोग तुम्हारे सामने खड़े हों तो उन्हें एहसास हो कि उन्होंने जिन हालातों का मजाक उड़ाया था वही हालात तुम्हें ताकतवर बनाने की वजह बन गए। एक युवक जो गरीब परिवार से था, कॉलेज में फीस भरने के लिए छोटे मोटे काम करता था। उसके सहपाठी उसकी इस स्थिति का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता चाय वाला बनेगा, तो कोई हंसते हुए कहता इंटरव्यू में क्या कपड़े पहनोगे। उस लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस दिन रात पढ़ाई करता रहा, अपने बोलने और सोचने की कला पर काम करता रहा। पढ़ाई खत्म होते ही उसे एक नामी कंपनी में नौकरी मिली और कुछ वर्षों बाद उसने खुद की आईटी कंपनी शुरू की। एक सेमिनार में जब उसे बुलाया गया तो पहली पंक्ति में वही लोग बैठे थे जो एक समय उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज उनकी आंखों में सिर्फ सम्मान था और चेहरे पर शर्मिंदगी। युवक ने भाषण में एक शब्द भी उनके बारे में नहीं कहा, लेकिन उसकी सफलता ने सब कुछ कह दिया। यही है चाणक्य की नीति, बिना बोले ऐसा उत्तर देना कि सामने वाला खुद अपना चेहरा छुपा ले। नीति 12, जिसने तुम्हें कभी महत्व नहीं दिया उसकी नजरों में एक दिन खुद को इतना मूल्यवान बना दो कि वह तुम्हें खो देने को अपनी सबसे बड़ी गलती माने। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारे अस्तित्व को नजरअंदाज करते हैं, तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करते और तुम्हारी उपस्थिति को महत्वहीन समझते हैं। चाहे वह रिश्तेदार हो, मित्र हो या जीवन साथी बनने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति, जब कोई तुम्हें यह एहसास कराता है कि तुम उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते, तब भीतर गहराई तक चोट पहुंचती है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे समय पर रोना या मन में क्रोध पालना तुम्हें और अधिक कमजोर बनाएगा। असली नीति यह है कि उस उपेक्षा को अपने आत्म सुधार का कारण बना लिया जाए और खुद को इतना बेहतर बना लिया जाए कि वही व्यक्ति जो एक समय तुम्हें नजरअंदाज करता था, एक दिन तुम्हारी कद्र के लिए तरस जाए। जब तुम अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और चरित्र से खुद को इस स्तर तक ले जाते हो जहां तुम्हारी मौजूदगी को हर कोई महसूस करे, तब वही लोग जो तुम्हें खोखला समझते थे पछताने लगते हैं और यही सबसे गहरा और शांत प्रतिशोध होता है। इस नीति को जीवन में अपनाने के लिए जरूरी है कि तुम खुद को बार बार साबित करने की कोशिश दूसरों के लिए करना बंद करो। खुद को इसलिए विकसित करो क्योंकि तुम उसके हकदार हो, न कि इसलिए कि कोई तुम्हें देखे। जब तुम अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने लगते हो तो धीरे धीरे वह चमक तुम्हारे व्यक्तित्व से झलकने लगती है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। चाणक्य की नीति कहती है कि अगर कोई तुम्हें महत्व नहीं देता तो स्वयं को इतना सक्षम बना दो कि उसका तुम्हें अनदेखा करना उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाए। बिना शिकायत के, बिना बदला लिए, बस चुपचाप अपने अस्तित्व को इस कदर ऊंचा उठा दो कि अगली बार कोई तुम्हें खोने का जोखिम ना उठाए। एक युवती जिसे कॉलेज में उसका बहुत करीबी दोस्त एक तरफा इग्नोर करता था, जब तब नीचा दिखाता था और दूसरों के सामने उसकी अवहेलना करता था, उसने ठान लिया कि वह अब खुद को किसी के भी स्नेह या स्वीकार्यता का मोहताज नहीं बनाएगी। उसने अपनी पढ़ाई, पर्सनैलिटी और करियर पर काम करना शुरू किया, किताबों से दोस्ती की और खुद की पहचान बनाने में जुट गई। कुछ वर्षों में वह एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। उसके वीडियो लाखों लोग देखने लगे। उसी लड़के ने एक दिन सोशल मीडिया पर उसका वीडियो देखकर मैसेज किया, गर्व है कि तुम्हें जानता हूं। लेकिन अब उसे कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि अब जवाब जरूरी नहीं था, उसकी चुप्पी ही उसका उत्तर बन चुकी थी। यही है चाणक्य की नीति, जहां खुद को इतना ऊंचा बना दो कि जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया था अब वही तुम्हारे एक शब्द के लिए तरसे। नीति 13, जिसने तुम्हारे सपनों को बेवकूफी कहा हो, उन्हें अपनी कामयाबी से ऐसा उत्तर दो कि उनके बच्चे भी तुम्हारे सपनों की मिसाल दें। जब इंसान कोई बड़ा सपना देखता है, खासकर
तब जब वह आम हालात से ऊपर उठकर कुछ असाधारण करना चाहता है तो सबसे पहले उसी के आसपास के लोग उसे पागल समझते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बार बार यह जताते हैं कि वह व्यर्थ सोच रहा है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे समय में हार मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सपनों पर विश्वास नहीं रख सकता वह दूसरों की सोच में ही उलझ कर रह जाता है। अगर तुम्हारे सपनों का मजाक बनाया गया है तो जवाब तानों से नहीं बल्कि उन सपनों को सच करके देना ही सबसे बड़ी नीति है। जब तुम्हारी मेहनत और जिद तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल देती है, तब वही लोग जो तुम्हें पागल कहते थे दूसरों को तुम्हारी कहानी सुनाते हैं। यही नीति चाणक्य बार बार दोहराते हैं कि सपनों की रक्षा करो, चाहे पूरी दुनिया उन्हें हंसी का कारण क्यों। तुम पर तब हंसी उड़ाई जाएगी जब तुम अकेले होगे, जब तुम्हारे पास न पैसा होगा न सहारा। लेकिन अगर तुम उस समय डटे रहे और अपने लक्ष्य की दिशा में बिना रुके चलते रहे तो वही हंसी एक दिन तालियों में बदल जाएगी। चाणक्य मानते थे कि सपना देखने वाला अगर धैर्यवान है तो उसे रोकने वाली ताकतें देर सवेर खुद हार मान लेती हैं। तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से फिर तुम्हें नीचे गिराने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। एक युवक जो छोटे कस्बे में रहता था, उसने बचपन में सपना देखा कि वह एक दिन फिल्मों का निर्देशक बनेगा। जब उसने अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से यह बात कही तो सबने उसका मजाक उड़ाया। कोई बोला, तेरे जैसे लोग तो सिनेमा घर के बाहर पोस्टर लगाते हैं। तो कोई बोला, ख्वाब देखना छोड़ दे, रोटी का इंतजाम कर पहले। लेकिन उसने किसी से बहस नहीं की, न कोई जवाब दिया। उसने छोटी छोटी फिल्में बनानी शुरू की, यूट्यूब पर डाला, रिजेक्ट होता रहा, फिर भी बना रहा। कई साल बाद उसकी एक शॉर्ट फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला और उसी दिन उसके कस्बे के स्कूल में बच्चों को उसकी कहानी बताई गई कि कैसे सपने कभी छोटे नहीं होते, सोचने वाला बड़ा होना चाहिए। वही लोग जो उसे हंसते थे अब गर्व से कहते हैं, हम इसे जानते हैं। चाणक्य की नीति यही है, जो तुम्हारे सपनों पर हंसे उन्हें अपनी कामयाबी से इतना शांत और गहरा उत्तर दो कि वो हंसी उन्हें खुद ही सुनाई न दे। नीति 14, जो तुम्हारे संघर्ष के दिनों में तुम्हारा मजाक बनाते हैं उन्हें सफलता की ऊंचाई से इस तरह देखो कि उन्हें खुद पर अफसोस होने लगे कि उन्होंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। जब इंसान जीवन में संघर्ष करता है, अपने सपनों के लिए दिन रात एक करता है, तब बहुत से लोग उसकी मेहनत को नहीं बल्कि उसकी हालत को देखते हैं। चाय की दुकान पर बैठा लड़का, किताबों से लिपटा छात्र, काम की तलाश में भटकता युवा, इन सबको समाज जल्दी जज करता है, मजाक बनाता है, ताने देता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा समय ही असली परीक्षा है, जहां जो सह गया वो एक दिन दुनिया से सर उठाकर बात करता है। अगर कोई तुम्हारे संघर्ष पर हंसे तो उसका उत्तर शब्दों से मत दो, बल्कि खुद को इतना ऊंचा ले जाओ कि वो खुद अपने शब्दों पर शर्मिंदा हो जाए। तुम्हारी सफलता ही उनका आईना होगी जिसमें उन्हें अपना छोटापन साफ साफ दिखेगा। चाणक्य की नीति यही है, संघर्ष की बेइज्जती को दिल में रखो, लेकिन बाहर बस मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि एक दिन वही संघर्ष तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से नीचे देखने पर सिर्फ सीखें दिखाई देती हैं। इस नीति को अपनाने का अर्थ है अपने हर अपमान, हर ताने और हर हंसी को एक लक्ष्य की तरह संभाल कर रखना और उसे अपने विकास का ईंधन बनाना। जब तुम्हारा संघर्ष जीवन का हिस्सा हो और लोग तुम्हें तुच्छ समझें तो यही समय है जब तुम्हें खुद को साबित करने का बीज बोना है। चाणक्य कहते हैं, जो अपमान नहीं सह सकता वो सम्मान का पात्र नहीं बन सकता। इसलिए अपमान को पी लो, लेकिन उसे भूलो मत। उसे इतना भीतर बसा लो कि जब भी थक जाओ वही अपमान तुम्हें फिर से जगा दे। तुम्हारा हर दिन की मेहनत, हर रात का अकेलापन, हर बार गिरकर उठना, ये सब उस समय काम आएगा जब लोग तुम्हें पहचानना चाहेंगे और तुम तय करोगे कि किसे पहचान देना है और किसे नहीं। एक युवक रोज रेलवे स्टेशन पर बैठकर किताब पढ़ता था। आसपास के दुकानदार, पैसेंजर और कुछ मजाक उड़ाने वाले लोग उसे पागल किताब वाला कहते थे। कोई कहता, कहां आईएएस बनेगा रे? तो कोई बोलता, ज्यादा पढ़ लेगा तो चांद पर पहुंच जाएगा। लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, बस अपनी किताबों और सपनों में डूबा रहा। सालों बाद
जब वो सच में एक टॉपर बनकर सामने आया और उसी शहर का कलेक्टर बना, तो वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। उसने सबको देखा पर कुछ कहा नहीं। उसकी खामोश नजरों ने सब कह दिया। यही चाणक्य की नीति है, जहां बदला बोलकर नहीं, अपनी ऊंचाई दिखाकर लिया जाता है। नीति 15, जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करता है उसे सामने आने का मौका मत दो, बल्कि खुद को इतना श्रेष्ठ बना दो कि लोग उसकी बातों पर विश्वास करना छोड़ दें। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारी छवि को खराब करने की कोशिश करता है या तुम्हारे बारे में गलत फहमियां फैलाता है, तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा आता है और मन करता है कि जाकर उसका मुंह तोड़ दिया जाए या सबके सामने उसका सच उजागर कर दिया जाए। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि ऐसा करना तुम्हें उस इंसान के स्तर तक गिरा देता है। असली नीति यह है कि तुम शांत रहो और उस समय को, उस ऊर्जा को अपने आत्मविकास में लगाओ। खुद को इतना श्रेष्ठ, इतना प्रभावशाली और इतना सत्यनिष्ठ बना दो कि जब वो व्यक्ति तुम्हारी बुराई करे तो सामने वाला कहे, नहीं, हमें तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ। तुम्हारा आचरण, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी ढाल बन जाते हैं और बुराई करने वाला खुद बेनकाब हो जाता है। यही चाणक्य की दृष्टि थी कि श्रेष्ठता का उत्तर निम्नता से नहीं, बल्कि और अधिक श्रेष्ठता से दिया जाए। इस नीति को जीवन में उतारने का अर्थ है कि तुम दूसरों के शब्दों को खुद पर हावी न होने दो। जब कोई तुम्हारे बारे में झूठ फैलाता है तो तुम सत्य बोलने की बजाय उसे जीने लगो। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है और जब समय आता है तो वही लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ बातें सुनते हैं, कल तुम्हारे आचरण से प्रभावित होकर खुद ही सच समझ जाते हैं। चाणक्य मानते थे कि अगर तुम्हारा व्यक्तित्व इतना पारदर्शी और सशक्त हो कि कोई भी तुम्हारे खिलाफ झूठ पर विश्वास न कर सके, तो तुम्हारा सबसे बड़ा बदला वही होता है, बिना कुछ कहे लोगों के मन से ही उस झूठ को मिटा देना। ऐसा प्रभाव बनाओ कि कोई भी तुम्हारे बारे में गलत सुनकर चौंक जाए और उस बात को वहीं समाप्त कर दे। एक शिक्षक था जिसके खिलाफ उसके ही एक सहकर्मी ने विद्यार्थियों में अफवाह फैला दी कि वह पक्षपाती है और छात्रों से गलत व्यवहार करता है। बहुत सारे विद्यार्थी भ्रमित हो गए और उस शिक्षक से दूरी बनाने लगे, लेकिन उस शिक्षक ने न कुछ कहा न विरोध किया, बस पहले से भी ज्यादा ईमानदारी, मेहनत और प्यार से पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे खुद महसूस करने लगे कि उनकी सोच गलत थी और जिस इंसान को वे गलत समझते थे वही सबसे अच्छा मार्गदर्शक निकला। कुछ समय बाद वही छात्र उस शिक्षक के सबसे बड़े समर्थक बन गए और जिसने उसके खिलाफ झूठ फैलाया था वो खुद ही अलग थलग पड़ गया। यही है चाणक्य की नीति, अपनी श्रेष्ठता से झूठ को मिटा देना बिना एक शब्द बोले। नीति 16, जो तुम्हें तब छोड़ गया जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी, उसके लौटने पर उसे वही जगह मत दो, क्योंकि चाणक्य कहते हैं जो एक बार साथ छोड़ता है वह दोबारा भी छोड़ सकता है। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सबसे कठिन समय में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चाहे वो कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो या जीवन साथी की तरह बना कोई इंसान, उस वक्त उनकी गैर मौजूदगी सिर्फ साथ न होने की नहीं, बल्कि विश्वास टूटने की पीड़ा देती है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति विपत्ति में तुम्हारा साथ नहीं निभाता, उस पर दोबारा कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि संकट के समय ही सच्चे संबंधों की परख होती है। जब वही लोग बाद में तुम्हारी सफलता देखकर या परिस्थितियां अनुकूल देखकर लौटते हैं, तो उन्हें फिर से वही स्थान देना अपने आत्मसम्मान के साथ अन्याय होता है। चाणक्य की नीति कहती है कि याद रखो किसने तुम्हें अंधेरे में छोड़ा था, ताकि जब तुम रोशनी में आओ तो फिर उन्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बनाने से पहले सोच सको। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपने अनुभवों से सीखो और भावुक होकर उन्हें दोहराने की भूल न करो। जब कोई अपने स्वार्थ के चलते तुम्हें तब त्याग देता है जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो वह इंसान सिर्फ अवसरवादी है। अगर आज उसने तुम्हें जरूरत के समय छोड़ दिया, तो कल वह और बड़ी जरूरत में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है।
चाणक्य मानते हैं कि जो लोग तुम्हें संकट में साथ छोड़ देते हैं उन्हें बार बार मौका देना मूर्खता है। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानो, याद रखो और जीवन में इतनी समझदारी रखो कि जब वो लौटें तो उन्हें मुस्कुरा कर देख सको, लेकिन अपने जीवन के निर्णयों में फिर से जगह ना दो। यही तुम्हारा मौन प्रतिशोध होगा और यही नीति तुम्हें धोखा खाने से बार बार बचाएगी। एक युवक जिसने अपने करियर के लिए एक बड़ा जोखिम उठाया था, शुरुआती संघर्षों में उसके सबसे अच्छे दोस्त और करीबी रिश्तेदारों ने उसका साथ छोड़ दिया। यहां तक कि उसके मुश्किल दिनों में कोई उसका हाल पूछने भी नहीं आया। लेकिन वर्षों की मेहनत और समर्पण के बाद जब वह सफल हुआ तो वही लोग उसके जीवन में लौटने लगे। कोई दोस्ती निभाने की बात करने लगा, कोई रिश्तेदारी गहराने की। युवक ने सबको शालीनता से अपनाया, पर अपने फैसलों, अपने सर्कल और अपने दिल में उनके लिए दोबारा वैसी जगह नहीं बनाई, क्योंकि अब वह चाणक्य की उस नीति को समझ चुका था। भरोसा वही दोबारा पाता है जिसने उसे कभी तोड़ा ही ना हो। नीति 17, जो तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझे उसे अपनी ताकत का एहसास ऐसे कराओ कि अगली बार वह किसी को कमजोर समझने की भूल ही न करे। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी की विनम्रता, शालीनता और शांत स्वभाव को उसकी कमजोरी समझ बैठते हैं। जब तुम किसी से झुककर बात करते हो, सबके साथ नम्रता से पेश आते हो, तो कुछ लोग इसे तुम्हारी निर्बलता का प्रतीक मान लेते हैं और तुम्हें दबाने या तुम्हारे ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि सरलता और कमजोरी में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ताकत दिखाने की जरूरत तभी समझता है जब कोई उसकी मर्यादा को लांघे, उसके स्वभाव का अनुचित लाभ उठाए। ऐसे में तुम्हें भी अपनी आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और निर्णय की दृढ़ता से सामने वाले को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि तुम भले ही शांत हो लेकिन निर्बल नहीं। चाणक्य की नीति कहती है कि समय आने पर अपने भीतर की आग को इस तरह प्रकट करो कि जिसने तुम्हें कमजोर समझा था वह खुद शर्मिंदा हो जाए कि उसने तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी सीमा समझ लिया। इस नीति को अपनाने का तात्पर्य यह है कि जीवन में हमेशा विनम्र बने रहो, लेकिन कभी भी किसी को यह अवसर मत दो कि वह तुम्हारी इस विनम्रता को हथियार बना सके। जब लोग तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाएं, तब समय आने पर उसी चुप्पी को गर्जना में बदल दो और उन्हें यह बताओ कि तुम शांति पसंद कर सकते हो पर निर्बल नहीं हो। चाणक्य कहते हैं कि सच्ची शक्ति वह होती है जो आवश्यकता पड़ने पर ही दिखाई दे और उस एक झलक से ही सामने वाला भीतर तक हिल जाए। इसलिए जब कोई तुम्हें बार बार कमजोर समझने की गलती करे तो अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए इतना ऊंचा उठो कि वह समझ जाए कि जिसने तुम्हें कम आंका उसने सबसे बड़ी भूल की। एक महिला जो हमेशा ऑफिस में सबसे शांत, सहयोगी और विनम्र स्वभाव की थी, कुछ सहकर्मी उसकी इस शालीनता को उसकी अक्षमता समझने लगे और उस पर अपने काम थोपने लगे। उसे बार बार इग्नोर किया गया, मीटिंग में उसकी बातों को महत्व नहीं दिया गया। लेकिन जब एक दिन उस महिला को एक बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा गया तो उसने अपनी सूझबूझ, नेतृत्व क्षमता और व्यवहारिक समझ से न केवल प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया बल्कि कंपनी को भारी लाभ भी पहुंचाया। वही लोग जो कभी उसकी विनम्रता को उसकी कमजोरी समझते थे, अब उसके नेतृत्व में काम करने को गर्व समझते थे। नीति 18, जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं उनसे बहस मत करो, बल्कि इतना आगे बढ़ जाओ कि वे तुम्हारा पीछा करते करते खुद थक जाएं। जब तुम जीवन में आगे बढ़ते हो, मेहनत करते हो और सफलता की ओर कदम रखते हो, तब सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो होती है ईर्ष्या। बहुत से लोग तुम्हारी तरक्की से परेशान हो जाते हैं, तुम्हारे खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और तुम्हारी हर उपलब्धि को छोटा साबित करने में लग जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से लड़ना या उन्हें जवाब देना समय और ऊर्जा की बर्बादी है, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला कभी तुम्हारे तर्क से नहीं बदलेगा, वो तुम्हारी ऊंचाई से ही खामोश होगा। इसलिए सबसे बेहतर नीति यह है कि ऐसे लोगों की बातें अनसुनी करके बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और इतना आगे निकल जाओ कि उनकी नफरत पीछे छूट जाए। जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचते हो तो वही लोग तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते हैं
जिन्हें कभी तुम्हारी तरक्की से चिढ़ थी। चाणक्य का सिद्धांत साफ है, जलने वालों को जवाब नहीं, परिणाम दो। इस नीति को अपनाने का मतलब यह नहीं कि तुम अपने विरोधियों से डरकर चुप रहो, बल्कि यह कि तुम उन्हें अपनी प्राथमिकता से ही बाहर कर दो। जो लोग जलन में अंधे होकर तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वे खुद अपनी सोच में उलझे रहते हैं, जबकि तुम अगर उन पर ध्यान न दो और अपनी दिशा में निरंतर चलते रहो, तो तुम्हारी सफलता ही उनकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। चाणक्य मानते थे कि जीवन में व्यर्थ की बहसों और आलोचनाओं से ऊपर उठ जाना ही वास्तविक चातुर्य है। इसलिए जलने वालों को देखकर मुस्कुराओ, लेकिन अपना समय उनकी बातों पर मत गंवाओ, क्योंकि वही समय तुम्हें और आगे ले जा सकता है। उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को इतना विकसित करो कि उनकी निगाहें तुम्हारी पीठ तक भी न पहुंच सकें। एक युवा महिला जो स्टार्टअप शुरू कर रही थी, उसके आसपास के लोग उसकी हर कोशिश में खामी निकालते थे। कोई कहता, तुमसे नहीं होगा, तो कोई हंसता, ये तो बस दिखावा है। उसके दोस्तों तक ने उसे ताने मारे, उसके रिश्तेदारों ने पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया, पर उसने किसी को जवाब नहीं दिया, न ही अपनी ऊर्जा बहस में खर्च की। उसने दिन रात मेहनत की, बार बार असफल होकर भी नहीं रुकी। कुछ सालों में वही स्टार्टअप देश की बड़ी कंपनियों में गिना जाने लगा, और अब वही लोग उसके साथ सेल्फी लेने के लिए खड़े रहते हैं। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, पर उसकी सफलता ने सबका जवाब दे दिया। यही चाणक्य की नीति है, आलोचकों से लड़ो मत, बस इतना आगे बढ़ो कि उनकी आवाज भी पीछे रह जाए। नीति 19, जिसने तुम्हें तुम्हारी असफलता पर ताना मारा हो, उसे अपनी अगली सफलता से ऐसा उत्तर दो कि वो अपनी जुबान खुद काट लेना चाहे। जब कोई व्यक्ति असफल होता है, तो सबसे पहले वे लोग सामने आते हैं जो उसे पहले से गिरा हुआ मानते हैं। वे तुम्हारी एक असफलता को तुम्हारे पूरे अस्तित्व का प्रमाण मान लेते हैं और उसे तुम्हारी पहचान बना देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि यह समय सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि अगर तुम इन तानों को सच मान लोगे, तो यही ताने तुम्हारे भविष्य को निगल लेंगे। लेकिन अगर तुम इन तानों को चुनौती की तरह ले लो और खुद से वादा कर लो कि अगली बार तुम सिर्फ सफल नहीं बल्कि प्रेरणा बनोगे, तो यही ताने तुम्हारे संकल्प का हथियार बन जाते हैं। चाणक्य की नीति कहती है कि बदला लेने का सबसे शांत और सबसे असरदार तरीका यह है कि जिस असफलता पर लोगों ने हंसी उड़ाई थी, उसी असफलता को सीढ़ी बनाकर ऐसी ऊंचाई तक पहुंचो जहां से वे तुम्हें देखने की भी हिम्मत न जुटा सकें। इस नीति को जीवन में उतारने के लिए तुम्हें अपनी हार को शर्म नहीं, एक पाठशाला की तरह देखना होगा। जब कोई तुम्हें यह कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो उसी वक्त तुम्हारे भीतर एक आग जलनी चाहिए जो तब तक न बुझे जब तक तुम उन्हें गलत साबित न कर दो। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हर असफलता में अगली सफलता का बीज देखता है और उसे अपने पुरुषार्थ से ऐसा वृक्ष बनाता है जिसकी छांव में एक दिन वही लोग बैठते हैं जिन्होंने उसकी जड़ें खोदने की कोशिश की थी। तुम्हें गिरने से डर नहीं, बल्कि ठहरने से डरना चाहिए, क्योंकि गिरकर उठना चाणक्य की दृष्टि में वीरता है, पर वहीं पड़े रह जाना मूर्खता। एक युवक जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हो चुका था, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार और यहां तक कि उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। लोग कहते थे, इससे तो कुछ नहीं होगा, पढ़ाई का ड्रामा करता है, अब तो उम्र निकल गई। पर उसने उन सब तानों को सुनकर सिर्फ एक काम किया, चुपचाप और ज्यादा मेहनत। अगली बार उसने उस परीक्षा में टॉप किया, और जब उसका नाम अखबारों में आया, तब वही लोग जो कभी उसकी असफलता को लानत समझते थे, अब बधाई देने की लाइन में लगे थे। उसने किसी को जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराया, क्योंकि अब जवाब देने की जरूरत नहीं थी। उसकी सफलता ही उसका उत्तर बन चुकी थी। यही चाणक्य की नीति है, तानों का जवाब शब्दों से नहीं, उपलब्धियों से दो। नीति 20, जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे, उससे दूर नहीं, ऊंचा उठकर जवाब दो ताकि उसे झुकना ही पड़े। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो तुम्हारी तरक्की, तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारी पहचान से जलते हैं, और वे बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी सार्वजनिक रूप से तुम्हारा अपमान करके,
कभी तुम्हारी मेहनत का मजाक बनाकर और कभी तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से लड़ने या उन्हें पलटकर उत्तर देने से अच्छा है कि तुम खुद को इतना ऊंचा बना लो कि वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश ही छोड़ दें। जब तुम ऊंचाई पर होते हो तो तुम्हारे विरोधी तुम्हें नहीं बल्कि अपनी नाकामी को देखने लगते हैं। तुम्हें बार बार साबित करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा कद खुद उन्हें एहसास करवा देता है कि वो तुम्हारी बराबरी में नहीं है। चाणक्य की दृष्टि में सबसे ताकतवर बदला वही होता है जिसमें शोर नहीं होता, लेकिन परिणाम इतना बड़ा होता है कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानो और दूसरों की बातों में अपना मूल्यांकन करना छोड़ दो। जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं वे असल में तुम्हारी काबिलियत से डरते हैं और तुम्हें नीचे घसीटकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम उस स्तर पर जाकर प्रतिक्रिया दो तो तुम भी उसी कुंठा का हिस्सा बन जाते हो। चाणक्य मानते थे कि श्रेष्ठता का उत्तर श्रेष्ठता से ही दिया जाना चाहिए, न गुस्से से न अपमान से। अगर कोई तुम्हें मिट्टी में मिलाना चाहता है तो खुद को ऐसा वटवृक्ष बना दो कि वह तुम्हारी छाया में बैठने के लिए मजबूर हो जाए। एक युवक था जो बार बार अपने ऑफिस में अपने ही सीनियर द्वारा नीचा दिखाया जाता था। कभी उसकी बातों को काट दिया जाता, कभी मीटिंग में सबके सामने ताना मारा जाता और कई बार जानबूझकर उसका श्रेय भी किसी और को दे दिया जाता। लेकिन उस युवक ने कभी पलटकर विरोध नहीं किया। उसने अपनी मेहनत, सीखने की लगन और धैर्य से खुद को उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां कंपनी के निदेशक तक ने उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। एक दिन उसी सीनियर को उसी युवक के अधीन काम करना पड़ा। न कोई बहस हुई न कोई अपमान, बस समय ने उसे वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां उसका झुकना ही एकमात्र रास्ता था। यही चाणक्य की नीति है, जहां बदला लेने के लिए शब्दों की नहीं ऊंचाई की जरूरत होती है। नीति 21। जो तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाते हैं उन्हें अपनी सफलता से इस कदर चौंका दो कि वे खुद को कोसें कि उन्होंने तुम्हें कभी हल्के में लिया था। जब कोई इंसान जीवन में कठिन परिस्थितियों से लड़ रहा होता है तब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है समर्थन की, प्रोत्साहन की और समझदारी की। लेकिन बहुत बार उसे इसके विपरीत मिलता है, ताने, हंसी और मजाक। ऐसे लोग जो तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे जज्बे को नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरियों को देखते हैं, उन्हें यह लगता है कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाणक्य कहते हैं कि इस तरह के लोग तुम्हारे सबसे बड़े प्रेरक बन सकते हैं अगर तुम उनके मजाक को चुनौती के रूप में स्वीकार करो। उन्होंने जो हंसी उड़ाई है उसका जवाब उन्हें तुम्हारी उपलब्धियों की चमक से दो। तुम्हारी सफलता इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वह उनके हर ताने, हर अपमान और हर संदेह पर भारी पड़े। तुम्हें बोलने की जरूरत ही न हो, क्योंकि जब परिणाम बोलते हैं तब आलोचक चुप हो जाते हैं। इस नीति को अपनाने का मतलब है कि जब दुनिया तुम्हारे संघर्ष को समझने की बजाय उस पर हंसे, तब भी तुम अपने मार्ग से विचलित न हो। संघर्ष को अपमान की तरह नहीं, अवसर की तरह देखो और उसे अपनी आत्मा में बसा लो। चाणक्य कहते हैं कि जो अपमान को सह लेता है और उसे अपने विकास का हथियार बना लेता है, वही आगे चलकर सबसे बड़ा योद्धा बनता है। इसलिए जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे संघर्ष की हंसी उड़ाएं, तो पलटकर जवाब देने की बजाय अपने लक्ष्य को और दृढ़ता से पकड़ लो। वक्त आने दो जब तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा सम्मान उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दे कि उन्होंने कितना बड़ा अंदाजा गलत लगाया था। एक युवक जो छोटी सी दुकान पर काम करता था, हर शाम को किताबों के पन्नों में खुद को खो देता था। मोहल्ले के लोग उसे फालतू लड़का कहकर हंसते थे। रिश्तेदार ताना मारते थे कि काम करता नहीं, पढ़ने का ढोंग करता है। पर वह चुपचाप पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा, रातें जाग जाग कर बीताता रहा। सालों बाद जब वही युवक सिविल सेवा में टॉप करके टीवी पर आया, तो पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा होने लगी। वो लोग जो कभी उसकी हंसी उड़ाते थे, अब अपने बच्चों को उसका उदाहरण देने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, सबका सिर खुद झुक गया। यही चाणक्य की सिखाई नीति है। संघर्ष का मजाक उड़ाने वालों को जवाब दो, लेकिन शब्दों से नहीं,
शिखर से। नीति 22। जिसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा हो उससे नफरत मत करो, बल्कि इतना सफल बनो कि उसे तुम्हारा विश्वास तोड़ने पर जीवन भर अफसोस हो। विश्वास एक ऐसा संबंध है जो यदि टूट जाए तो केवल रिश्ता ही नहीं, आत्मा तक घायल हो जाती है। जब कोई अपना तुम्हारा भरोसा तोड़ता है, चाहे वो दोस्त हो, जीवन साथी हो या परिवार का कोई सदस्य, तो वह केवल एक गलती नहीं होती, बल्कि एक ऐसा धोखा होता है जो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और भावनाओं को भीतर से झकझोर देता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से बदला लेने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि तुम उसके धोखे के जवाब में खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि वह इंसान अपने किए पर पछताए, आत्मग्लानि से भर जाए और उसकी आत्मा उसे हर रोज याद दिलाए कि उसने जिस पर विश्वास नहीं किया वही सबसे योग्य था। ऐसे विश्वासघातियों से न तो लड़ना चाहिए, न ही उनसे घृणा करनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों चीजें तुम्हारी ऊर्जा को निगल जाती हैं। चाणक्य की दृष्टि में सबसे गहरा बदला वही है जो शब्दों में नहीं, परिणामों में दिखता है। इस नीति को अपनाने का अर्थ है कि जब कोई तुम्हें धोखा दे तो तुम उस धोखे को खुद को तोड़ने का कारण मत बनने दो, बल्कि उसे अपने निर्माण की नींव बना लो। अपने भीतर की क्षमता, अपनी लगन और अपने आत्मविश्वास को फिर से एकत्रित करो और ऐसा निर्माण करो जो उस टूटे हुए भरोसे से कहीं बड़ा हो। जब वही व्यक्ति जो तुम्हें कभी झूठा, कमजोर या नासमझ समझता था तुम्हें शिखर पर देखे तो उसके भीतर पश्चाताप की आग जलनी चाहिए। चाणक्य मानते हैं कि जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा उसके लिए सबसे बड़ा दंड यही है कि वह यह महसूस करे कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी और वह गलती अब सुधारी नहीं जा सकती। एक युवती को उसके जीवन साथी ने तब धोखा दिया जब उसने अपने सारे सपने, सारी उम्मीदें और जीवन का हर निर्णय उसी पर आधारित कर दिया था। वह पूरी तरह टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को संभाला, पढ़ाई में दोबारा जुटी, खुद का काम शुरू किया और कुछ ही वर्षों में एक सफल उद्यमी बन गई। अब वह अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीती है और वही व्यक्ति जो कभी उसका विश्वास तोड़कर चला गया था आज एक सामान्य जिंदगी जी रहा है, बिना पहचान और सम्मान के। वह अब चाहकर भी उस स्त्री की जिंदगी में लौट नहीं सकता, क्योंकि उसने जो तोड़ा था वह फिर से जुड़ तो गया, पर उसमें अब उसके लिए कोई स्थान नहीं बचा। यही है चाणक्य की नीति। विश्वासघात का उत्तर महानता से दो, ताकि वह जीवन भर अपनी गलती पर पछताता रहे। नीति 23। जो तुम्हारे दर्द को जानकर भी तुम्हें और दर्द देता है, उसे जवाब देने के लिए वक्त का इंतजार करो, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा बदला होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे हालात, तुम्हारी परेशानियों और तुम्हारे अंदरूनी संघर्षों को जानते हुए भी जानबूझकर तुम्हें और तोड़ते हैं। वे तुम्हारी भावनाओं को समझने की बजाय उन्हें चोट पहुंचाने का जरिया बना लेते हैं। तुम्हारे आंसुओं पर हंसते हैं, तुम्हारी कमजोरी को अपना हथियार बनाते हैं और तुम्हारे दुख में भी अपनी जीत ढूंढते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों को तुरंत जवाब देना तुम्हारी ऊर्जा की बर्बादी है, क्योंकि वे तुम्हारे गुस्से से नहीं डरते, वे तुम्हारी पीड़ा में आनंद पाते हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ नीति यह है कि उनके लिए कोई शब्द मत बोलो, कोई सफाई मत दो, बल्कि खुद को समय के साथ इतना सशक्त बना लो कि वही समय जब पलटे तो वे तुम्हारी शक्ति के सामने खुद को लाचार महसूस करें। वक्त जब पलटता है तो न सिर्फ हालात बदलते हैं, बल्कि रिश्तों की असलियत भी उजागर हो जाती है। इस नीति को अपनाने का सबसे प्रभावशाली तरीका यही है कि जब कोई तुम्हें दुख देने की कोशिश करे तब तुम टूटो मत, मजबूत बनो। अपने हर आंसू को अपने आत्मनिर्माण की ईंट बनाओ। चाणक्य मानते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को देखकर भी संवेदनहीन बना रहता है, उसके लिए सबसे बड़ा उत्तर यह है कि उसे यह दिखाया जाए कि उसका दिया हुआ जख्म अब तुम्हारी ताकत बन चुका है। उसे एहसास होना चाहिए कि जिस दर्द से उसने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, उसी दर्द से तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हो जहां से वह तुम्हें देख तो सकता है पर छू नहीं सकता। समय की यही ताकत है, वह धीरे चलता है, लेकिन जब जवाब देता है तो सामने वाले को सोचने तक का अवसर नहीं देता। एक लड़के की मां बीमार थी
और वह रोज अस्पताल में रहकर काम और पढ़ाई दोनों संभालता था। उसके कॉलेज के कुछ साथी उसके हालात जानते थे, फिर भी उसे आलसी, बहाना बनाने वाला और नाकाम कहा करते थे। लेकिन उसने सब कुछ सहते हुए पढ़ाई जारी रखी, नौकरी पाई और धीरे धीरे एक सफल इंजीनियर बना। आज वही साथी जो कभी उसके संघर्षों पर हंसते थे, उसके पास नौकरी के लिए सिफारिश भेजते हैं। उस लड़के ने किसी को कुछ नहीं कहा, न बदला लिया, न बहस की, बस समय के साथ खुद को इतना बड़ा बना लिया कि वही समय उसकी सबसे बड़ी ढाल और सबसे असरदार जवाब बन गया। यही चाणक्य की नीति है। जब तुम्हें जानकर चोट दी जाए तो उसका उत्तर वक्त को देने दो, क्योंकि वक्त कभी किसी का कर्ज अधूरा नहीं छोड़ता। नीति 24। जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए, उसे अपनी उड़ान से यह एहसास कराओ कि सपने देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता है, तो सबसे पहले उसके सामने आते हैं ऐसे लोग जो उसे हकीकत की दुहाई देते हैं, उसकी सोच पर हंसते हैं और यह कहकर मजाक उड़ाते हैं कि ये सब उसके बस की बात नहीं है। वे तुम्हारे सपनों को तुम्हारी औकात से बाहर बताकर तुम्हें डराना चाहते हैं, तुम्हारी सोच को सीमित करना चाहते हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को मार देना चाहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से बहस करना व्यर्थ है, क्योंकि जिनकी उड़ान जमीन तक सीमित हो, वे आसमान की कल्पना नहीं कर सकते। तुम्हारे सपनों को सही साबित करने का सबसे बड़ा तरीका यह नहीं है कि तुम उन्हें शब्दों से समझाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने सपनों को जी कर दिखाओ और उन्हें सच कर दो। जब तुम अपने सपनों को साकार करते हो, तो वही लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, तुम्हारे पीछे खड़े होकर ताली बजाते हैं। इस नीति को अपनाने का अर्थ है कि जब तुम्हारे सपनों को लोग हास्य का विषय बनाएं, तो तुम और ज्यादा जुनून से उन्हें पूरा करने में जुट जाओ। तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास इस दिशा में होना चाहिए कि जो असंभव समझा गया वही संभव कर दिखाओ। चाणक्य मानते थे कि सपनों को पूरा करने की शक्ति केवल उस व्यक्ति में होती है जो उन्हें देखने की हिम्मत करता है और आलोचना के बावजूद भी हार नहीं मानता। जो तुम्हारे साथ खड़े नहीं होते, उन्हें अपने सपनों की ऊंचाई से झांकने दो और महसूस कराओ कि किसी का मजाक उड़ाना आसान है, पर उसी मजाक को प्रेरणा में बदल देना असली विजय होती है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो दुनिया की कोई हंसी तुम्हें नहीं रोक सकती। एक युवक था जो एक छोटे गांव से था और उसका सपना था कि वह फिल्म निर्देशक बने। गांव के लोग उसकी बात पर हंसते थे, कहते थे कि हमारे जैसे लोग सिर्फ फिल्म देखते हैं, बनाते नहीं। यहां तक कि उसके अपने घर वाले भी उसे पढ़ाई या नौकरी की सलाह देते रहे। लेकिन उस युवक ने हार नहीं मानी। वह शहर गया, फिल्म संस्थान में दाखिला लिया, संघर्ष किया, कई बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन डटा रहा। एक दिन उसकी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और अब उसी गांव के लोग उस पर गर्व करते हैं। जिसने कभी उसके सपनों का मजाक उड़ाया था, वही आज अपने बच्चों को कहते हैं कि उसकी तरह बड़ा सोचो। यही चाणक्य की सच्ची नीति है। जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसें, तो जवाब मत दो, बस उड़ो, इतना ऊंचा कि उन्हें तुम्हारी उड़ान ही जवाब बन जाए। नीति 25। जो लोग तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएं, उन्हें अपनी ताकत से ऐसा जवाब दो कि फिर कभी किसी मजबूर को कमजोर ना समझें। जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब इंसान परिस्थितियों के आगे मजबूर हो जाता है। आर्थिक कठिनाइयां, पारिवारिक दबाव, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या सामाजिक अस्वीकार्यता उसे असहाय बना देती हैं। और ऐसे समय में कुछ लोग जिनसे हमें सहारा मिलने की उम्मीद होती है, वे ही हमारी मजबूरी को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। वे मदद करने की बजाय शोषण करते हैं, तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलते हैं और तुम्हें यह एहसास दिलाते हैं कि तुम उनके बिना कुछ नहीं। चाणक्य कहते हैं कि यह स्थिति अत्यंत पीड़ादायक होती है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब तुम्हें अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानना चाहिए। जो लोग तुम्हारी मजबूरी को अपना अवसर बना लेते हैं, उन्हें शब्दों से नहीं, सफलता से उत्तर देना चाहिए। उन्हें यह दिखाना चाहिए कि तुम्हारी मजबूरी स्थायी नहीं है और एक दिन वही इंसान जिसे उन्होंने कुचला था, उनके बराबर या उनसे ऊपर खड़ा होगा। इस नीति को जीवन में उतारना आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे प्रभावी बदला है।
जब तुम्हारे पास कुछ न हो और तुम्हें अपमानित किया जाए, तो उस अपमान को अपनी ऊर्जा बना लो। खुद को मजबूत बनाओ, अपने कौशल को निखारो और खुद को इस काबिल बनाओ कि भविष्य में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। चाणक्य मानते थे कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा बल है। जो व्यक्ति दूसरों की दया पर नहीं, अपने पुरुषार्थ पर जीता है, वही सच्चा विजेता होता है। तुम्हें अपनी ताकत को धीरे धीरे पर दृढ़ता से विकसित करना है, ताकि जब समय तुम्हारे पक्ष में हो तो तुम उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो सको जिन्होंने तुम्हें कभी नीचा दिखाया था, और तब तुम्हारा आत्मसम्मान ही उनका उत्तर बन जाएगा। एक महिला जो अपने पति और ससुराल वालों के तानों और उपेक्षा का शिकार थी, क्योंकि वह आर्थिक रूप से उन पर निर्भर थी। उसे हर रोज यह सुनने को मिलता था कि तुम क्या कर सकती हो, हम ही तुम्हें पाल रहे हैं और तुम्हारी कोई औकात नहीं। उसने चुपचाप अपने बच्चों को पालते हुए सिलाई सीखी, फिर छोटे स्तर पर काम शुरू किया और कुछ सालों में एक बुटीक की मालकिन बन गई। अब वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, उसी से आर्थिक मदद मांगते हैं। उसने न तो पलटकर कुछ कहा, न अपमान का जवाब गुस्से से दिया, बस समय के साथ अपनी ताकत दिखाई। यही चाणक्य की नीति है। मजबूरी को अपनी ताकत बनाओ, ताकि जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल तुम्हारे सामने खुद को छोटा महसूस करें। नीति 26। जो तुम्हारी नाकामी पर ताली बजाएं, उन्हें अपनी कामयाबी की गूंज से इतना हिला दो कि उनकी तालियों की गूंज खुद शर्मिंदा हो जाए। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब वह असफल होता है, जब उसके सपने बिखरते हैं, जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलते। इन कठिन समयों में कुछ लोग तुम्हारा साथ देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग तुम्हारी असफलता को मजाक बना देते हैं। वे तुम्हारे गिरने पर ताली बजाते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे नहीं, सामने खड़े होकर तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों का असली जवाब बदले में गुस्से या झगड़े से नहीं, बल्कि उस असफलता को सीढ़ी बनाकर इतनी ऊंचाई पर पहुंच कर देना चाहिए कि वे लोग तुम्हारी सफलता से कांप उठें। तुम्हें यह दिखाना है कि नाकामी अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। चाणक्य की दृष्टि में वह व्यक्ति वीर कहलाता है जो तानों और अपमान को अपनी ऊर्जा बना लेता है और उसे अपने भविष्य का ईंधन बना लेता है। जब लोग तुम्हारे हारने पर तालियां बजाएं, तो तुम वही तालियां अपने जीतने पर सुनने का सपना देखो, और तब तक मत रुको जब तक वो सपना हकीकत न बन जाए। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि तुम अपनी असफलता को स्वीकार करो, उससे भागो मत। चाणक्य कहते हैं कि हार सिर्फ तब स्थायी होती है जब हम उसे स्वीकार कर बैठते हैं, लेकिन अगर हम हार से सीखें, उसका विश्लेषण करें और उसमें छुपे कारणों को पहचानें, तो वही हार हमें सफलता का रास्ता दिखा सकती है। जो लोग आज तुम्हारे गिरने पर हंस रहे हैं, वही कल तब स्तब्ध रह जाएंगे जब तुम फिर खड़े हो जाओगे, और इस बार पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर। तुम्हें उनके तानों का जवाब अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से देना है। जब तुम चुपचाप काम करोगे, तब परिणाम इतना ऊंचा बोलेगा कि किसी और की आवाज दब जाएगी। एक युवक जो स्टार्टअप शुरू करने में असफल हुआ था, उसे उसके ही दोस्तों और रिश्तेदारों ने यह कहकर ताना मारा कि अब नौकरी ढूंढ, यह सब तेरे बस का नहीं है। कुछ ने तो यह तक कह दिया कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन उस युवक ने बिना किसी को जवाब दिए दोबारा से शुरुआत की, गलतियों से सीखा, फिर से योजना बनाई और लगातार मेहनत करता रहा। कुछ वर्षों बाद वही युवक एक सफल कंपनी का संस्थापक बना, जिसकी वैल्यू करोड़ों में है। जब उसका इंटरव्यू टीवी पर आया, तब वही लोग जो कभी उसकी असफलता पर हंसते थे, आज उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में थे। यही चाणक्य की नीति है, नाकामी की तालियों को इतनी बड़ी कामयाबी से बदल दो कि दुनिया सिर्फ तुम्हारा नाम गूंजते हुए सुने। नीति 27। जिसने तुम्हें तब छोड़ दिया जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसे वापस बुलाने की गलती मत करना, बल्कि खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि उसकी वापसी की कोई कीमत ही न बचे। जब कोई व्यक्ति मुश्किल समय से गुजरता है, तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी के साथ समर्थन और समझदारी की। लेकिन अक्सर वही लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिनके साथ हमने अपने जीवन के सबसे कीमती पल बिताए होते हैं,
वही उस कठिन समय में हमें छोड़कर चले जाते हैं। वे सिर्फ हमारे अच्छे वक्त के साथी होते हैं और जब वक्त बदलता है तो उनका चेहरा भी बदल जाता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग विश्वासघात से भी बदतर होते हैं, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा को तब तोड़ते हैं जब वह पहले से ही घायल होती है। लेकिन चाणक्य यह भी सिखाते हैं कि ऐसे लोगों को रोकर या मनाकर वापस लाना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि आत्मघात है। जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी के समय तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो सका, वह तुम्हारी ताकत बनने के लायक कभी था ही नहीं। इस नीति को अपनाने का अर्थ है कि अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थायी स्थान न दो जो केवल अवसरों पर तुम्हारे साथ होते हैं। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारी आत्मा उनसे कहीं ज्यादा मूल्यवान है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो उसे रोकने की नहीं, बल्कि खुद को साबित करने की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिनाई में भी अकेला चलना सीख जाता है, वही भविष्य में सबसे मजबूत नेता बनता है। अगर कोई तुम्हारी जरूरत के समय तुम्हें छोड़ गया तो तुम्हारा उत्तर उसे यह दिखाकर दो कि तुम्हें उसकी जरूरत अब बिल्कुल नहीं रही, और यह तब होगा जब तुम खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि वो व्यक्ति चाहकर भी तुम्हारे जीवन में लौटने की हिम्मत न कर सके। एक युवती थी जो पढ़ाई के दौरान अपने जीवन साथी पर पूरी तरह विश्वास करती थी, लेकिन जब उसके पिता की मृत्यु हुई और वह मानसिक और आर्थिक रूप से टूट गई, तब वही व्यक्ति जो कहता था कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, अचानक गायब हो गया। युवती ने कुछ समय रोकर बिताया, लेकिन फिर खुद को संभाला, स्कॉलरशिप ली, विदेश जाकर पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर बन गई। जब वह वापस लौटी तो वही व्यक्ति फिर से उससे संपर्क करना चाहता था, लेकिन अब उसके जीवन में उस व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं था। उसने मुस्कुराकर मना कर दिया और अपनी गरिमा को बनाए रखा। यही चाणक्य की नीति है, जो कठिन समय में साथ न दे उसे कभी दोबारा अपने जीवन में स्थान मत दो, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि उसकी वापसी की कीमत ही खत्म हो जाए। नीति 28। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलकर तुम्हें अपने अधीन बनाना चाहे, उससे दूर हो जाओ और खुद को इतना सक्षम बना लो कि दुनिया तुम्हें सम्मान की नजर से देखे, न कि दया की। आत्मसम्मान किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे कीमती पूंजी होती है, और जो लोग बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं या तुम्हें इस तरह से तोड़ते हैं कि तुम खुद को उनके बिना अधूरा महसूस करो, वे लोग केवल तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी कमजोरी का लाभ उठाते हैं और बार बार यह जताते हैं कि बिना उनके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। चाणक्य कहते हैं कि जो तुम्हें बार बार अपमानित करे, उसे प्रेम या बहस से नहीं, बल्कि दूरी और आत्मनिर्भरता से उत्तर देना चाहिए। आत्मसम्मान की रक्षा करना आत्मा की रक्षा करने जैसा है, और जो लोग बार बार उसे कुचलने का प्रयास करें, उनसे मुक्ति पाना आवश्यक है। यदि तुम उनका विरोध नहीं कर सकते तो चुप रहो, पर अपने भीतर इतनी आग पैदा करो कि एक दिन जब तुम खड़े हो तो तुम्हारे व्यक्तित्व की ऊंचाई देखकर वही लोग झुकने को मजबूर हो जाएं। इस नीति को जीवन में उतारना आसान नहीं है, क्योंकि आत्मसम्मान से खेलने वाले अक्सर अपने करीबी होते हैं, माता पिता, जीवन साथी, रिश्तेदार या घनिष्ठ मित्र। उनके शब्द इतने भीतर तक चुभते हैं कि वे आत्मा को भीतर से घून की तरह खा जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि आत्मसम्मान की हत्या चुपचाप सहन करना सबसे बड़ा पाप है। यदि कोई बार बार तुम्हें यह एहसास दिलाए कि तुम अयोग्य हो, कि तुम्हें कुछ नहीं आता या कि तुम्हारा अस्तित्व ही व्यर्थ है, तो तुम पर सबसे बड़ा धर्म यह बनता है कि तुम उसे गलत साबित करो। इसके लिए जरूरी है कि तुम खुद पर काम करो, अपने कौशल को विकसित करो और फिर समाज में खुद को एक ऐसा स्थान दिलाओ जहां तुम्हारा सम्मान स्वयं लोगों के व्यवहार से प्रकट हो। एक युवक था जिसे उसके चाचा ने हमेशा यह कहकर अपमानित किया कि तू किसी काम का नहीं, तेरे जैसे लोग तो भीख मांगने लायक हैं। यह बात उसे बार बार सुननी पड़ती थी, लेकिन उसने इसका जवाब लड़कर नहीं बल्कि सीख कर दिया। उसने रोज 16 घंटे पढ़ाई की, प्रतियोगी परीक्षा पास की और भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुआ। जब उसका चयन हुआ
तब वही चाचा सबसे आगे बैठकर तालियां बजा रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर गर्व नहीं, पश्चाताप था। यही चाणक्य की नीति है। आत्मसम्मान को जब भी कोई कुचले तो उसे लड़ाई से नहीं, ऊंचाई से जवाब दो, ताकि तुम्हारा अस्तित्व किसी के रहमोकरम पर न टिका हो, बल्कि तुम्हारी मेहनत और आत्मबल से चमकता हो। नीति 29। जो लोग तुम्हारे हर प्रयास में कमी निकालें और तुम्हारी कड़ी मेहनत को कभी स्वीकार न करें, उन्हें अपने परिणामों से इस तरह चौंका दो कि वे अपनी ही बातें निगलने पर मजबूर हो जाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे जीवन के हर कदम पर नकारात्मकता का जहर घोलते हैं। वे कभी तुम्हारे अच्छे कार्यों की सराहना नहीं करते, बल्कि हमेशा तुम्हारी कमियों की तलाश में रहते हैं। तुम कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, वे उसमें कोई ना कोई खामी निकाल ही लेते हैं और तुम्हारा हौसला तोड़ने का हर संभव प्रयास करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग आलोचक नहीं होते, ये तुम्हारे भीतर की आग बुझाने वाले होते हैं, जो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो या अपने लक्ष्य को हासिल करो। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को इस तरह गिराना चाहते हैं कि तुम खुद पर विश्वास करना ही छोड़ दो। लेकिन यही वह अवसर होता है जब तुम्हें उनके शब्दों से टूटने की बजाय खुद को उनके खिलाफ मजबूत करना चाहिए। तुम्हारा उत्तर उन्हें शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और परिणामों से देना चाहिए। ऐसा परिणाम जो इतना प्रभावशाली हो कि उनके पास तुम्हारे विरोध में कुछ कहने के लिए शब्द ही न बचें। इस नीति को जीवन में उतारने के लिए आवश्यक है कि तुम अपने प्रयासों को बिना रुकावट के जारी रखो। चाणक्य मानते थे कि नकारात्मकता का उत्तर बहस नहीं, सफलता होती है। जब लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करें तो तुम चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहो, खुद को और बेहतर बनाते रहो और हर असफलता से कुछ सीखकर अगली बार पहले से अधिक ताकतवर बनकर उभरो। आलोचना से डरने की बजाय उसे अपनी ढाल बनाओ। जब तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो जाएगा कि किसी की भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित न कर सके, तब वही लोग जो तुम्हें असफल मानते थे तुम्हें अपना आदर्श कहेंगे। यह तभी संभव होगा जब तुम हर बात का जवाब अपने परिणामों से दोगे, और यही चाणक्य की सच्ची नीति है। एक लड़की थी जो मध्यम वर्गीय परिवार से थी और उसका सपना था कि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। हर बार जब वह परीक्षा देती, उसके कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ताना मारते कि कितनी बार फेल होगी, तू नहीं कर पाएगी, कोई छोटा मोटा काम देख ले। लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथे प्रयास में वह सफल हुई और आज एक मल्टीनेशनल कंपनी की सीनियर मैनेजर है। वही लोग जो कभी उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, अब अपनी बेटियों को उसका उदाहरण देते हैं। यही चाणक्य की नीति है। जब लोग तुम्हारे प्रयास को नहीं समझें तो उन्हें ऐसा परिणाम दो कि वे तुम्हारे सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो जाएं। नीति 30। जो तुम्हारे दर्द पर मुस्कराएं और तुम्हारे संघर्ष को मजाक समझें। उन्हें अपनी उपलब्धियों से ऐसा आईना दिखाओ कि उनकी हंसी शर्म में बदल जाए। जीवन में सबसे अधिक चोट तब लगती है जब लोग तुम्हारे संघर्ष को समझने की बजाय उसका मजाक बनाते हैं। जब तुम रातों की नींद गंवाकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हो, तो कुछ लोग तुम्हारी हालत देखकर हंसते हैं। तुम्हारे फटे कपड़ों, थके चेहरे और असफलताओं को देखकर तुम्हारा अपमान करते हैं। वे नहीं जानते कि इन दुखों के पीछे कितनी तपस्या छुपी है। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग दूसरों के दर्द को देखकर आनंद लेते हैं, वे मानवता से कोसों दूर होते हैं, और ऐसे लोगों को शब्दों से नहीं, अपनी सफलता से उत्तर देना चाहिए। तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसी दर्द को अपनी प्रेरणा बनाओ और उसी संघर्ष को अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ो। एक दिन तुम्हारी सफलता इतनी प्रखर होगी कि वही लोग जो आज तुम्हें देखकर हंसते हैं, तब अपने चेहरे छुपाते फिरेंगे। इस नीति को जीवन में उतारने का पहला कदम है कि तुम अपने दर्द से भागो मत। उसे महसूस करो, उसे स्वीकार करो और उससे ताकत लो। जब दुनिया तुम्हें गिरते देख हंसे, तो उन्हें देखकर मुस्कुराओ और सोचो कि एक दिन यही लोग तुम्हारी जीत पर ताली भी बजाएंगे, लेकिन उस ताली में झुकाव होगा, गर्व नहीं। चाणक्य का मानना था कि दुनिया का स्वभाव है कि वह उसी को पूछती है जो सफल होता है। इसलिए अगर कोई तुम्हारे संघर्ष की कद्र नहीं कर रहा तो दुखी मत हो।
बस उस संघर्ष को इतना महान बना दो कि उसकी गूंज पूरे समाज में सुनाई दे। अपने हर दर्द को अनुभव से भरो, अपने हर अपमान को प्रेरणा से बदलो और अपने हर दिन को एक नई लड़ाई की तरह जियो। यही नीति तुम्हें वहां ले जाएगी जहां दुनिया सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी कहानी भी याद रखेगी। एक लड़का था जो हर रोज किताबें बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था और खुद पढ़ाई करता था। उसके फटे कपड़े और थकी आंखों को देखकर मोहल्ले के लड़के उसका मजाक उड़ाते थे, उसे किताबी कीड़ा कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन उसने किसी को जवाब नहीं दिया, सिर्फ पढ़ता रहा। कई सालों की मेहनत के बाद उसने यूपीएससी परीक्षा पास की और भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुआ। अब वही लोग जो कभी उसके संघर्ष पर हंसते थे, उसकी नियुक्ति की खबर को गर्व से दूसरों को दिखाते हैं। यही चाणक्य की सिखाई नीति है। जब लोग तुम्हारे दर्द पर हंसे तो उन्हें अपनी ऊंचाई से जवाब दो, ताकि उनकी हंसी खुद उनके गालों पर तमाचा बन जाए। नीति 31। जो तुम्हारे पीछे वार करें और सामने मुस्कुराएं, उनसे बदला लेने का सबसे सही तरीका है कि तुम इतने सफल बनो कि उनकी सारी चालें खुद ही ध्वस्त हो जाएं। दुनिया में सबसे खतरनाक वे लोग होते हैं जो तुम्हारे सामने तो मित्रता का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ये लोग तुम्हारे रहस्य दूसरों में खोलते हैं, तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं और जब तुम पर संकट आता है तो दिखावे की चिंता जाहिर करते हैं, जबकि असल में वही उसका कारण होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे दो मुंहे लोगों से न तो भावनात्मक रिश्ता रखना चाहिए और न ही त्वरित प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि प्रतिक्रिया देना उन्हें महत्व देना होता है। सबसे प्रभावशाली प्रतिशोध तब होता है जब तुम उनकी हर योजना को अपनी सफलता से व्यर्थ कर दो। जब वे तुम्हारे गिरने की साजिश रचें और तुम हर बार उससे और अधिक ऊंचाई पर पहुंचो, तो वही साजिश उनके आत्मग्लानि का कारण बन जाती है। चाणक्य की दृष्टि में सबसे चतुर योद्धा वही है जो शत्रु को बिना युद्ध के परास्त करे, और यह पराजय तब होती है जब तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा कार्य और तुम्हारा परिणाम इतना उज्जवल हो कि वह हर झूठ को परछाई की तरह निगल जाए। इस नीति को जीवन में उतारना कठिन है, क्योंकि विश्वासघात भावनाओं को गहरा आघात देता है। लेकिन चाणक्य सिखाते हैं कि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं सिर्फ तुम्हें कमजोर करती हैं और तुम्हारे शत्रु को बल देती हैं। इसलिए जो तुम्हारे पीछे वार करते हैं, उनसे बहस या बदले की सीधी कार्रवाई करने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी साजिश का तुम पर कोई असर ना हो। जब तुम हर चुनौती को पार कर आगे बढ़ते हो, तब दुनिया खुद तय करती है कि सही कौन है और गलत कौन। यही वह स्थिति होती है जब तुम्हारा चरित्र तुम्हारे पक्ष में सबसे बड़ा हथियार बन जाता है और झूठ अपने आप हार जाता है। एक युवक था जिसे उसके सहकर्मी ने नौकरी से निकलवाने के लिए झूठे आरोप लगाए, कंपनी में उसके खिलाफ अफवाह फैलाई और उसके प्रोजेक्ट्स को बदनाम किया। लेकिन उस युवक ने न तो जवाबी हमला किया और न ही कोई सफाई दी। उसने खुद को और मजबूत किया, नई स्किल्स सीखी, दूसरी कंपनी में बेहतर नौकरी पाई और अब उसी पुरानी कंपनी में बतौर क्लाइंट बैठकों में आता है। और वह सहकर्मी अब उसकी कंपनी के ऑर्डर पाने के लिए विनती करता है। यही चाणक्य नीति है।